हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, पेपर लीक करना है। यस स्टूडेंट्स, टीवाई बीकॉम वालों, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 6 एसपीपीयू, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2, बोले तो लॉ का पेपर भाई। लॉ का पेपर जिसमें बहुत सारी लगती है वाट। सबसे ज्यादा फेल होने वाले स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट में है तो वो है लॉ, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। डराना नहीं चाहता बच्चों, आपको रियलिटी बता रहा हूं। सबसे ज्यादा फेल्योर इस सब्जेक्ट में होता है नॉर्मली, जो एवरेज है पास्ट ईयर्स का उसके हिसाब से। तो इससे निगेटिवली नहीं पॉजिटिवली लो कि भाई हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, टाइम लिमिटेड है, तो जितना टाइम आप यूटिलाइज करो अच्छे से स्कोर आ जाएगा। लेकिन सर टाइम अगर लिमिटेड है, सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, थोड़ा सा फिल्टर हो जाता तो अच्छा हो जाता। तो वही फिल्ट्रेशन का काम करके आपके लिए क्वेश्चन बैंक हम लेकर आए हैं। पेपर लीक मतलब कुछ गलत काम नहीं करने वाले भाई, आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे देंगे सो दैट आपका काम इजी हो जाएगा। और आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे तो लिमिटेड पढ़ के जाना, उसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। भाई क्लियर बता दूं, ये कोई ऑफिशियल कोई पेपर लीक वाला कोई पार्ट नहीं कि हर क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। बट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन कौन से है। क्वेश्चन कौन से है भाई इंपॉर्टेंट वाले। हाँ, तो स्टूडेंट्स टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 6, इसमें बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2, इसके जो क्वेश्चन बैंक है ये आपके सामने है। चैप्टर नंबर 1 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, इजी है, अच्छे से पढ़ना। इसके पॉइंटर्स अच्छे से याद रखना, पॉइंटर्स बहुत सारे इसमें, ठीक है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बच्चों हमने इस बार क्वेश्चन बैंक में क्या किया है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर किए हैं और फिर हमने एडिशन दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अप्रैल 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, व्हाट इज मीन बाय प्रॉमिसरी नोट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, बेसिकली 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट पे क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2022 में। अगर अक्टूबर 2022 की बात करें तो उसमें डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये ओवरऑल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ओके, और उसके फीचर्स भी। और अगर थर्ड मतलब अप्रैल 2023 लेटेस्ट वाले एग्जाम की बात करें तो उसमें होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड एक्सप्लेन द प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें से प्रॉमिसरी नोट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बचे हुए 2 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हमें ऐसा पर्सनली लगता है। यस, इसमें भी सबसे ज्यादा चांसेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो बच्चों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर थिंकिंग। डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन और एलिमेंट्स, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम परफेक्ट करके जाओ, लिखते आएगा, ड्रॉ करके आना। मैं तो बोलता हूँ फॉर्मेट, अगर स्पेसिमेन फॉर्मेट आपको ड्रॉ आता है, स्पेसिमेन फॉर्मेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें 12th में भी था, ड्रॉ करके आना एकदम बढ़िया सा, आधा पेज 1 पेज उसमें खा लो। आंसर की साइज तगड़ी होनी चाहिए भाई, 15 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है लॉन्ग आंसर का, कम से कम 3 पेज तो भी आंसर होने चाहिए। तो हाफ पेज तो फॉर्मेट में भर ही देना कुछ ना कुछ करके। पॉइंटर दो, लाइन छोड़ो, प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट करना है। डिफाइन अ चेक एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। तो बच्चों चेक का डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स पूछे हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि चेक का क्वेश्चन 15 मार्क में ना पूछते हुए 5 मार्क में, मतलब शॉर्ट नोट्स में कवर करेंगे, और लॉन्ग आंसर के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा जाएगा। व्हाट आई थिंक, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएशन? बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन डाला हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ निगोशिएशन। निगोशिएशन के अलग अलग मोड है, ये पूछा जा सकता है। स्टेट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन निगोशिएशन। तो निगोशिएशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स पिछले 3 एग्जाम में अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, अगर वो ट्रेंड देखा जाए तो अभी भी रिपीट नहीं होगा। तो पहले 3 क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है कि हो चुके हैं, तो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद निगोशिएशन वाला भी आ सकता है। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर 1 लॉन्ग आंसर्स। अभी शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स की, दैट इज 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। दोस्तों अप्रैल 2022 में पूछा गया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, इसेंशियल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
दूसरी सेकंड ईयर में पूछा गया, सेकंड टाइम मतलब अक्टूबर 2022 में पूछा गया था राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, और थर्ड इसमें पूछा गया था इसेंशियल्स ऑफ चेक। बच्चों अगर आप देखोगे ना, दो चीजें तो कैसे कंपेयर किया, मतलब बैलेंस किया, देखो अभी अप्रैल 2022 में देखो लॉन्ग आंसर में क्या पूछा है, प्रॉमिसरी नोट, तो शॉर्ट नोट्स में क्या पूछ लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ रहे हो, दोनों चीजें बैलेंस की, एक ही इस पे क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अक्टूबर 2022 की, तो देखो लॉन्ग आंसर में निगोशिएबल पूछा हुआ है, तो शॉर्ट आंसर में पूछा है इन्होंने होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगेन दो डिफरेंट चीजें। नेक्स्ट अगर बात करें अप्रैल 2023 की, होल्डर इन ड्यू कोर्स पे 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन थर्ड जो है, तो यहाँ पे देख लेना इसेंशियल ऑफ चेक पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है उसमें से कंपलसरी ये 3 पे से आएगा, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये 3 में से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है, आने ही वाला है। बस इतना ही सवाल है कि लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, बट आएगा तो सही, ये बात में कोई डाउट नहीं है। और अगर एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो दूसरा क्वेश्चन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स वगैरह वाला आ सकता है, जैसे कि अभी इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ये डाला हुआ है 5 मार्क के लिए, शॉर्ट नोट्स से ही आ सकता है। और डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बच्चों इसके चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं इस बार। डिसऑनर पे भी अच्छा खासा कंटेंट है, शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, लेकिन अब तक पूछा हुआ नहीं है। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट है, बट 5 मार्क के लिए फिर भी इतना ज्यादा कंटेंट नहीं, तो आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करना पड़ेगा खुद से। सो अगर मेरा प्रेफरेंस आप पूछो इसमें से सबसे ज्यादा, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक लिमिटेड ही दी हुई है, उसमें से भी अगर लिमिटेशन करना है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, इसको क्या हो गया अभी, ठीक है। सो लॉन्ग आंसर में एज पर माय ओपिनियन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स, और शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ई कॉन्ट्रैक्ट में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो था अप्रैल 2022 में, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब उसका नेचर, सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें अक्टूबर 2022 की, तो व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, अल्लाह सेम क्वेश्चन ई कॉमर्स तक आगे पूछा है, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। और अगर अप्रैल की बात करें तो अगेन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन द लीगल इश्यूज अराइजिंग इन द ई कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों ट्रेंड अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स पे ही क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको इस बार भी, और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल 2022 का क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएगा। अप्रैल 2022 वाला ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लीगैलिटी है वो भी आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर्स के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अप्रैल 2022 में क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अक्टूबर में क्या पूछा, डिजिटल सिग्नेचर। फिर अप्रैल 23 में क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो दोस्तों 3 बार अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है, इस बार भी बहुत जोरदार चांसेस है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर पे पूछा जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर का आंसर एकदम परफेक्टली लर्न कर लो, शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको एक। ठीक है, मतलब एक ई कॉमर्स वाला एक क्वेश्चन पकड़ लो और डिजिटल सिग्नेचर वाला एक क्वेश्चन पकड़ लो, या आने ही आना है। ठीक है, फिर भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया आपको सेफर साइड से, प्राइवेट की, पब्लिक की, ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड वाला पार्ट है, वो कर लोगे तो कवर हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के फंक्शंस, देखो अब तक डिजिटल सिग्नेचर पूछा गया लेकिन फंक्शन पे नहीं क्वेश्चन आया स्पेसिफिक, तो इस बार वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स वाला पार्ट और डिजिटल सिग्नेचर वाला पार्ट परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था इवन अप्रैल 2022 में भी, एक्सप्लेन द 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। बच्चों अगर कंज्यूमर का डिस्प्यूट होता है तो इंडिया में जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ऊपर जाना चाहिए ना, गलती से नीचे आ गया मैं। तो भाई ये जो लेवल से इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। सेकंड टाइम देखो उन्होंने ट्विस्ट क्या कर दिया, अक्टूबर 2022 में चेंज क्या कर दिया, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन। मतलब वो 3 थे ना, 3 होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कमीशन, डिस्ट्रिक्ट निकल दिया, स्टेट और कमीशन, स्टेट और नेशनल लेवल वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो वही भाई 3 टायर वाला ही क्वेश्चन है। ओके, और तीसरी बार का क्वेश्चन अगर देखोगे तो रिपीट हुआ है जो अप्रैल 2022 में हुआ था,
अप्रैल 2022 में हुआ था, वही अप्रैल 2023 में एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है। एक्सप्लेन द 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम और रिड्रेसल सिस्टम जो भी है। तो बच्चों अगर पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। एक तो लॉन्ग आंसर के लिए आएगा तो तीनों पूछा जाएगा या फिर 3 में से 2। शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा तो एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे सेपरेट शॉर्ट नोट्स आ जाएगा या फिर स्टेट पे आ जाएगा, नहीं तो नेशनल पे आ जाएगा। तीनों में से एक पे आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? ये अब तक पूछा नहीं गया है इसके बारे में कुछ फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बट हमने दिया है कि हमें लगता है कि अगर उनको तीनों से हटके कुछ पूछना ही रहा 3 टायर छोड़ के, तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है उसके फीचर्स। और ये लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, मतलब यही ये 3 टायर वाला ही पार्ट है, बस उसके अगेंस्ट जो अपील फाइल की जाती है, मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल हो जाए, उससे अगर हम सर्टिफाइड नहीं है तो हम केस फाइल कर सकते हैं स्टेट में, स्टेट के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं नेशनल में, तो उसकी जो प्रोसीजर है उससे भी इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन 3 टायर का ही पार्ट है वो भी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें तो बच्चों सबसे पहले पूछा गया साइलेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद पूछा था स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और नेक्स्ट टाइम पूछा था साइलेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स 2 बार पूछे गए हैं, ओके। तो शॉर्ट नोट्स में आने के चांसेस ज्यादा है, जैसे मैंने आपको अभी लॉन्ग आंसर में भी बताया जस्ट साइलेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन इसको ऐसे समझ लो 15 से उठा के 5 में डाल दो, इसके ज्यादा चांसेस है। कंज्यूमर पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है डिफेक्ट इन गुड्स एंड डिफेक्ट इन सर्विसेज, ये वाला पार्ट है जिसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम बट लिए हुए कि मतलब 2-4 क्वेश्चन तो चाहिए ना, अगर आप सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो कैसे चलेगा, थोड़े सेफर साइड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो बच्चों पूरे चैप्टर का मेन क्रक्स क्या है, 3 टायर, ओके, 3 टायर वाला सिस्टम, और दूसरा फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डन। नेक्स्ट चैप्टर 4, लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआरएस। बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में लॉन्ग आंसर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले व्हाट इज पेटेंट, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पेटेंट, पेटेंटी, सॉरी पेटेंट का मीनिंग, और पेटेंटी जो है जिनके नाम पे पेटेंट रजिस्टर है उनके पास क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशन है। दूसरा डिफाइन पेटेंट, मतलब अप्रैल 22 के बाद अक्टूबर 22 में भी पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पेटेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट एंड राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर, पेटेंट होल्डर के राइट क्या है, मतलब ही पेटेंटी वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। बच्चों पेटेंट वाले क्वेश्चन 2 बार पूछ लिए, इस बार नया डाल दिया कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। तो अगेन पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसमें से ही पूछने के चांसेस बहुत आए, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, स्टेट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स एज पर अवर ओपिनियन कॉपीराइट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। एंड डिजाइन पे क्वेश्चन बच्चों इसके पहले भी पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो एक तो आपको पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इसका लॉन्ग आंसर के लिए आएगा, तो डिजाइन वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आएगा। डिजाइन वाला क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। तो ये आने ही वाले हैं, 3 में से 1 पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, 3 में से 1, और डिजाइन वाला क्वेश्चन आने ही वाला है। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिजाइन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिजाइन। तो डिजाइन वाले क्वेश्चन अगर आप देखोगे बच्चों 3 एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडमार्क, फिर पूछा राइट्स ऑफ डिजाइन होल्डर, उसके राइट, और फिर पूछा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके ऑर्गन्स पूछे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स ट्रेडमार्क, ऑर्गन्स ऑफ वर्ल्ड, सॉरी ये 6 क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है बच्चों। फिर ये 6 कैसे हो गए बच्चों, शॉर्ट नोट्स में याद रखना, तीनों साल में 3 जो एग्जाम हुई है, अक्टूबर 22 और अप्रैल 23, तीनों भी एग्जाम में चैप्टर 4 के 2-2 शॉर्ट नोट्स पूछे, बाकी सब चैप्टर के एक है, यहाँ पे 2-2 है, ओके। तो अगर आप अप्रैल 22 के 2 क्वेश्चन देख लो, एक ट्रेडमार्क वाला पूछ लिया, एक डिजाइन वाला पूछ लिया। अगर अक्टूबर में आ जाए तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऑर्गन पूछ लिए, दूसरा ट्रेडमार्क वाला क्वेश्चन आ गया। अगर हम 2023 के एग्जाम की बात करें, अगेन सेम क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद डिजाइन वाला एक क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों ऐसा पकड़ के चलो कि डिजाइन का एक क्वेश्चन आना ही आना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाला भी क्वेश्चन परफेक्ट कर लो,
जो हमने भी इंपॉर्टेंस में दिया है अपने हिसाब से कि हमें भी इंपॉर्टेंट लगता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइन वाला क्वेश्चन और पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, ये 3 में से एक, तो इस पे आने के चांसेस जोरदार। सो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ एडिशन किया होगा, डेफिनेटली इसको आपको फायदा होगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी आपका प्यार बनाए रखे, हम आपके लिए कंटिन्यूसली कंटेंट लाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद के सर, टेक केयर, बाय बाय।